मेरा वेट 60s में 70s में कब गया 85 प्लस। देन आई मतलब तब मेरे को सब ना कमेंट करने लग गए कि भाई तू तो मोटा हो रहा है। मेरे लिए प्रॉब्लम थी, कोई खाने के लिए बोलता था ना मैं मना ही नहीं करता था। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। मैं बहुत चॉकलेट खाता था, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मतलब मेरे ड्रॉर भरा रहता था। मैं शॉपिंग करना भी पसंद नहीं कर रहा था। हाय गाइस, मैं हूँ कुणाल, आई एम फ्रॉम दिल्ली और आज मैं शेयर करूँगा अपनी वेट लॉस जर्नी from 90 kgs to 71 kgs today. As a kid मैं बहुत पतला था। I was very lean at that time. Weight gain मेरा start हुआ है after 12th when I started partying. Pocket money चाहिए होती थी तो we started partying कि यार चलो ठीक है एक पार्टी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे and then we used to earn money, you know, selling passes. फिर वहाँ पे डीजेज़ ये सब फ्रेंड बन गए तो फिर आई गॉट इंटरेस्टेड कि भाई म्यूज़िक में इंटरेस्ट था शुरू से। आई स्टार्टेड प्लेइंग एंड देन प्ले करते करते यू नो पूरी रात बीत रही है तो फिर आपको ड्रिंक्स चाहिए, कुछ चाहिए तो फिर ड्रिंक्स होती थी एंड देन फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा कहते कंपनी ऐसी थी। फिर यू नो वी ऑल यूज टू ड्रिंक टुगेदर, पार्टी टुगेदर। रात सुबह के 5 बज रहे हैं, वो ड्रिंक स्टार्ट हो गई तो फिर साथ में खाना पीना ये सब कुछ चलता था। एंड देन आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि मेरा वेट कब बढ़ने लगा। व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज समवेयर, क्योंकि तब मैं बहुत लीन था तो आई वाज समवेयर 64-65, बहुत पतला था सब मेरे को बहुत, मैं क्योंकि पूरा टाइम खेलता रहता था उस टाइम, स्कूल में यही होता है। तो आई वाज वेरी लीन एट दैट टाइम। लेकिन मैंने सच में रियलाइज़ भी नहीं करा कि मेरा वेट 60s में 70s में कब गया 85 प्लस। देन आई मतलब तब मेरे को सब ना कमेंट करने लग गए। पहले मुझे लगता था कि मैं थोड़ा जिम भी कर रहा हूँ तो शायद वेट बढ़ रहा है, लेकिन सब कमेंट करने लगे कि यार ये ज़रा तू तो मोटा हो रहा है। बाकी मेरी शर्ट टाइट हो रही थी और मेरे को ना लग रहा था कि आई एम वेयरिंग समवेयर 44 साइज़। मैं शॉपिंग करना भी पसंद नहीं कर रहा था, चेंजिंग रूम में जाके अपने आप को मैं अवॉइड करता था। तो फिर मैं अपने डैड की शर्ट ही पहन लेता था क्योंकि अब तो सेम साइज़ ही है। बोहेमिया का टूर कराया था इंडिया में, जब वहाँ पहुँचे और यू नो सब फोटो क्लिक करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं एंड देन सडनली यू नो आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल कॉन्शियस। मेरे को ना शर्ट टाइट लग रही है, मुझे लगा फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। अपने फ्रेंड को वॉशरूम में ज़बरदस्ती लेके गया कि भाई तू चल, तेरी ये शर्ट बहुत लूज़ है, गिव इट टू मी, मैं ये शर्ट पहनूंगा। और सीरियसली वो नहीं चाहता था लेकिन मैं ज़िद पे अड़ा रहा और मैंने वो शर्ट चेंज करी और फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। एक दिन हमारे वो हेल्थ चेकअप के लिए ऑफिस में आए यू नो द होल टीम और हेल्थ चेकअप हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि चलो करा लेते हैं। ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे, शुगर लेवल टेस्ट कर रहे थे। उसने बोला कि आपका ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज नॉट जस्ट टू मी बट जो मेरे साथ के कॉलीग्स भी थे। तो मुझे लगा कि यार ये ऑटोमेटिक वाली है, ये मशीन ठीक नहीं होगी, एक बार आप दोबारा चेक करो। और उसे दोबारा चेक करा, उसने बोला कि एक काम करो आप ना ये मेडिकेशन लेना स्टार्ट करो, आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है। ऑनेस्टली आई गॉट रियली स्केयर्ड। आई वाज लाइक मतलब दैट वाज अ टिपिंग पॉइंट। मैं उस दिन बहुत देर सोचता रहा कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ। मैं वापस आया, आई वॉज नॉट एबल टू वर्क। मेरा पूरा ध्यान बस उसी चीज़ पे बार बार यू नो, वो कहते नहीं है कि किसी ने ऐसी बात बोल दी वो कान में गूंज रही थी। तो मुझे सीरियसली इट वॉज अ शॉक टू मी और मैंने सोचा कि अब कुछ करना है इस बारे में। आई नेवर यूज टू से नो, मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम थी, कोई खाने के लिए बोलता था ना मैं मना ही नहीं करता था। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि यार ये अब मेरी सेहत पे आ रहा है। जब तक एक टाइम पे थोड़ा सा मोटा हूँ या फिर कमेंट एक आधा सुन रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर मेरी हेल्थ पे आ रही है बात और मुझे मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी जब मैं 27 साल का भी नहीं हूँ, तो आई थिंक मुझे चेंज करना था। पहले होता था ना कि हम जैसे ऑफिस के बाहर चाय वाला होता है तो हम जाते थे, चाय पीते थे, साथ में मट्ठी खा लेते थे, सब कुछ खा लेते थे। पहली चीज़ तो मैंने उस मट्ठी को रोक लगा दी। मैंने कहा यार ये मैं ऐसे कुछ भी नहीं खाऊंगा। आई यू नो कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो वहाँ पर ना सुबह उठकर पराठे खाने, आलू प्याज के पराठे हों, राजमा चावल, आई वॉज गिविंग अप ऑन अ लॉट मैनी थिंग्स जो मेरे फेवरेट थे। आई वॉज फोकसिंग ऑन यू नो हाई प्रोटीन डाइट में ट्राई करता था कि भाई उस समय मैंने अपनी कैलोरीज मुझे पता थी कि इफ़ आई एम ईटिंग लेस देन 2000 कैलोरीज आई एम बाउंड टू सी अ ड्रॉप। मेरा वेट कम होगा, 2000 कैलोरी, मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था। तो मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि मेरी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है अब, तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं अपना हाई प्रोटीन डाइट रखता हूँ, 2000 कैलोरी के अंदर अपना लिमिट रखूँगा,
मेरा वेट लॉस होगा। पहला टारगेट ये था कि आई विल कंट्रोल माई डाइट, वॉट मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, पहला चीज़ था। दूसरा, मैं अपना एक्टिविटी बढ़ा दूँगा। तो उसके लिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे जिम जाना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के वो जिम ढूंढा जो मेरे ऑफिस और घर के रास्ते में पड़ता था। नोएडा स्टेडियम था जिम वो। तो मैं अपने ऑफिस से जब भी घर जाऊँगा तो आई हैव टू क्रॉस नोएडा स्टेडियम। तो मैं वो जिम मिस कर ही नहीं पाता था। तो मैं वहाँ से एवरी नाइट, चाहे मैं 8 बजे फ्री हो रहा हूँ, 8:30 फ्री हो रहा हूँ, वो 10 साढ़े 10 तक रात को खुला रहता था। लोग भी कम होते थे। ये मेरे लिए बहुत फ़ायदे की बात थी। मैं जिम गया, मेरे लिए वो कहते हैं ना, वेट तो मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय मेरे से बहुत ही हल्की 2 प्लेट लगाकर भी बेंच प्रेस नहीं होती थी। और वहाँ पर सारे के सारे बहुत हेवी लिफ्ट करते थे। तो आई सीरियसली यूज़ टू फाइंड अ टाइम कि यार लोग कब कम होंगे, मैं तब जाऊँगा। और वो टाइम फिर मेरे साथ मैच कर गया। मैं ऑफिस में ज़्यादा देर बैठा रहता था। चाहे मैं 6 बजे भी अगर मैं फ्री हो गया हूँ ना, तो मैं 8 बजे तक ऑफिस में कुछ काम कर रहा हूँ कि अब यार जिम में भीड़ कम हो गई होगी। 8 बजे, 8:30 बजे जिम जाता था। 10 बजे तक 1 या 2-4 लोग होते थे बचे हुए ज़्यादा, क्योंकि सबका डिनर टाइम होता है तब। तो जिम खाली है, अपने हिसाब से मैं जिम करता था। एंड देन आई मेड दिस अ प्रैक्टिस कि अब ये इससे बाहर नहीं निकलना। एंड देन उसके बाद आई ग्रेजुअली स्टार्टेड टू सी द चेंज इन मी। मतलब 1-2 महीने के अंदर ही मेरा वेट कम हो रहा था। और देन मैंने वो ब्लड प्रेशर की मशीन भी घर पे ले ली थी। तो आई वॉज ट्रैकिंग इट ऑल्सो, तो इट वॉज कमिंग डाउन। तो मैं ध्यान रखने लगा और इट वॉज सो रिवॉर्डिंग टू मी कि यार मुझे ये करना है, अब करते रहना है, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। सो आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग इट फॉर ईयर्स। तो एक लर्निंग मेरी जो इस पूरे जर्नी में रही है, बिकॉज मैंने वेट लूज़ किया और उसको अब इतने साल मेंटेन किया। तो इसमें मैंने ये चीज़ समझी कि इसके लिए आपको पेशेंस रखनी होती है। आपने वेट गेन 1 दिन या 1 महीने में नहीं किया था, इसको समय लगा था और वो समय आपको दोबारा देना है। और नाउ यू हैव टू फोकस ऑन स्मॉल विंस, छोटी छोटी प्रोग्रेस आपको पहले से बेटर करना है। और हाँ, एक और चीज़, कोई भी एक फूड ग्रुप को ना डिमोनाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में चावल था कि मैं चावल को डिमोनाइज कर रहा था या चीनी बंद कर दी थी। ये मेरी सबसे बड़ी ये जो मिथ मैंने बहुत टाइम करी, आई डोंट वांट कि कोई और इसको फॉलो करे।